जय गुरुदेव आप सभी को। आज हम आपको मिला रहे हैं ममता चौहान बहन से, जो कि गुरुजी से 2014 में जुड़े थे और इनकी बहुत ही विलक्षण अनुभूतियां हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम काजलवास की धरती पर गुरु पूर्णिमा के लिए सभी भाई बहन साधक इकट्ठे हुए हैं, तो आइए मिलते हैं इनकी अनुभूतियों को सुनने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव से मिलने का कारण भी था कि मैंने पेपर में, मेरे यहाँ मैनपुरी में इनका सत्संग हो रहा था, तो न्यूज़पेपर में आया कि ऐसे तो मैं बाबा रामदेव से जुड़ी हुई थी, उनका योग करा रही थी, लेकिन उनके योग से मेरे ये पैरों की हड्डियां और इनकी हड्डी खराब हो गई थी, काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल बहुत दर्द होता था। तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा कि ये सिद्ध योग से भी रोग खत्म हो जाते, तो हमें भी कुछ लगा विचित्र, ये कौन सा नया योग आ गया रामदेव बाबा के बाद। तो कुछ जानने की भी इच्छा हुई, तो मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ ये हो रहा था। वहाँ जब देखा तो गुरुदेव की सीडी मिल रही थी, गुरुदेव का मंत्र चल रहा था एक टीवी पे, तब ऑनलाइन कुछ भी नहीं था उस टाइम। एक तस्वीर रखी हुई थी, तो वो देख के मैं तो भड़क गई और उल्टा सीधा बोल के और चली आई वहाँ से कि ये तो ठग हैं, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं होता है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। और ये मंत्र मेरे कान में पड़ चुका था और मैं ये निकल आई थी बाहर कि मुझे नहीं लेना, ये सब ड्रामा है, ये ऐसा कुछ बोल के चली आई थी उन को। फिर थोड़ी सी बुक्स रखी थी, तो मुझे कुंडली में थोड़ा इंटरेस्ट था कि कुंडली जागृत करने का, तो एक बुक मैंने वहाँ देखी, तो उसकी वजह से वहाँ रुकी। तो उन्होंने मुझे एक गुरुदेव की तस्वीर भी दी, एक सीडी दी, एक फोटो भी दिया। लेकिन इससे पहले मैं बहुत सारे गुरु कर चुकी थी, तो वो तस्वीर मैंने वहीं छोड़ दी, चुपके से छोड़ दी, हमने की मैं नहीं ले जा रही, बहुत सारे गुरु मैंने इकट्ठे कर लिए, मुझे जरूरत नहीं है, और वो चुपके से मैंने छोड़ दी और गेट के बाहर निकल गई। लेकिन वो एक सुनील जी हैं जोधपुर से ही, वो मेरे को फिर से खींच के लगे, माता जी आप जरूरी चीज भूल रही हो, आप गुरुदेव की फोटो और ये। फिर मैंने मन में सोचा ये तो देख ही मानेगा। हाँ, गुरुदेव को पकड़ना था, इसलिए वो मिला, वो मेरे को हाथ पकड़ के ले गया, उसने जबरदस्ती मुझे सीडी दी और किताब दी, गुरुदेव का फोटो दिया। मैं कुछ अनमने भाव से ले गई कि क्या है, एक गुरुदेव और बढ़ गए, एक और बिठा दो जाके घर में, ले जाके बिठा दिया। फिर कुछ लगा कि उस पे बुक्स पे फ्रंट पेज पे लिखा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप स्वयं करके देखो। तो कुछ लगा कि लाओ करके देखते हैं बुराई क्या है, तो मैंने किया तो फर्स्ट डे जो अनुभूति हुई है कि मेरे को मोर का पंख दिखा और हिलना शुरू हो गई, जो से मेरी मुंडी इतनी वेग से हिल रही थी कि मैं उसको रोक भी नहीं पा रही थी। तो वो 15 मिनट बाद वो रुक गया, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है, इंटरेस्ट आया कि हाँ कुछ है इसमें दम। फिर रेगुलर मैंने दूसरे दिन करके देखा, तो फिर मुझे वही हुआ कुछ, और मुझे पहले मोर का पंख दिखाई दिया, फिर कृष्ण जी के नीचे की धोती पहने हुए दिखाई दिए पीले रंग के, फिर साइड फेस दिखाई दिया, फिर उनका पूरा विराट स्वरूप दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा देख के कि बहुत बड़ा, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज मिल गई मुझे। फिर मैंने कान पकड़ के उसकी तस्वीर अपने फेस पे रखी थी, वो उठा के अपने पूजा वाले उसमें रखी और कान पकड़ के 100 बार उठक बैठक लगाई। मैंने ठग बोला, पता नहीं क्या क्या बोल के आ गई थी, कुछ नहीं, बाबा बाबाओं का चक्कर है, ये सब मुझे नहीं करना, मुझे किसी को। और खासतौर से गंगाईनाथ जी को देखकर तो और गुस्सा है, जी कहाँ से सारी कुर्सियां बिठा ली, ये ठग है ये सब, ये कह के वो आ रही थी बोल के। लेकिन जब मैंने ये सब हुआ तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है। फिर मैंने उठक बैठक और क्षमा मांगी कि मैं अब जोधपुर आ रही हूँ आपसे मिलने। मैं जोधपुर पहुँच गई। फिर मुझे कुछ ऐसी कृष्ण की लीलाएं होने ये कब की बात है जब आप गए जोधपुर? हाँ, जोधपुर 14 के बाद ही मैं चले गई थी, 2-3 महीने बाद ही। गुरु पूर्णिमा जो पड़ी तो मैं बोल चुकी थी कान पकड़ के कि मैं गुरु पूर्णिमा पे आ रही हूँ, तो मैं चली गई वहाँ तक। तो इसके बाद फिर मुझे इतनी विलक्षण अनुभूतियाँ हो रही थी कि मेरे साथ भगवान कृष्ण की लीलाएं हो रही थी कि कभी मैं बिल्कुल छोटा बच्चा बन के घुटने के बल चलती थी, कभी मैं पैर का अंगूठा चूसती थी, माता यशोदा आती थी, पैर को अंगूठा निकाल देती थी, तो मैं रोना बच्चों की तरह शुरू कर देती थी और देखती थी साची भाव से कि मैं कर क्यों रही हूँ। मैं हंस भी रही थी कि ये मुझे हो क्या रहा है, ये मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ, खुद को भी लग रहा था ये मैं क्या कर रही हूँ, और लेकिन ये भी लग रहा था कि मैं एक बाल कृष्ण हूँ, छोटी सी, खुद को ऐसा फील कर रही थी कि मैं एक बच्चा हूँ, छोटी बच्चों की तरह हंसना, बच्चों की तरह रोना, पैर का अंगूठा चूसना। फिर माता यशोदा आई, उन्होंने पैर का अंगूठा निकाल दिया बाहर, फिर रोना शुरू कर दिया। फिर देखा कि बलदाऊ जी आए, उन्होंने मेरा फिर अंगूठा मुंह में डाल दिया, कुछ ऐसी लीलाएं होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो सब बंद हो गया। फिर मुझे लगा कि ये भी बड़ी विचित्र चीज है, ये क्या हो रहा है।
फिर धीमे धीमे ऐसी बहुत सारी लीलाएं शुरू हो गई। मेरे को खाना खाने के लिए आने लगे, गुरुदेव मांगने लगे चीज कि मुझे अमीर रस चाहिए, मुझे गुलगुले चाहिए, खाने के लिए, भोग लगाने के लिए भी बोलने लगे गुरुदेव। तो सर्दियों का टाइम था, मैंने कहा मैं अमीर रस कहाँ से लाऊं, आपको अमीर रस चाहिए, मैं इस सर्दियों में कहाँ से अमीर रस लाऊं, अभी तो है भी नहीं। फिर मेरे पास कुछ आम पापड़ रखे करने, ये लो अमीर रस, ये भी रस से ही बना है, हमने खाओ इसको। तो उन्होंने बड़े स्वाद से कहा, अभी भी अपने मनपसंद का मुझे बता देते कि मुझे ये खाना है। तो ये बहुत सुंदर खाने के लिए बोल देते कि मुझे ये खाना है। तो इसके बाद वो बहुत सारी कुछ महिलाएं, कुछ बड़ी बूढ़ी अम्मा आती थी, तो मुझे नहीं पता होती थी, वो मैं ध्यान में जब कर रही थी तो पीछे बैठ जाती थी जाके। तो मुझे ऐसा फील होता था कि पीछे बैठा है, तो मैं उनकी तरफ मुंह करके बोलती थी, और दादा गुरुदेव आके पूछते अम्मा, और कृष्ण भी साथ में आके कि अम्मा क्या ताल सुनेगी। तो वो बोली अम्मा सारी जीवन 80 साल पूजा करते हुए कभी नहीं कुछ सुनाया, आप इन्हें सब कराते हो, हमें भी सुनवाओ। तो उन्होंने वो ताले सुनाई जो मैं जानती नहीं थी, तबला बजा बजा के वो ताले उस अम्मा को सुनाई, और बोले कि तुम्हारी सब बीमारी खत्म इन तालों को सुन के। ऐसा बोला। फिर एक दिन मैं आ रही थी घर पे लौट के अपने काम से वापस, तो मुझे अपने उसी हॉल में से आवाज आई कि मेरी चाल देखेगी क्या। हमने की दिखाओ, मैंने तो बोल दिया दिखाओ, लेकिन मुझको उन्होंने इतनी सारी चालें चलाई उल्टा सीधा, कभी ये सुदामा की चाल, ये उसकी चाल, ये उसकी चाल, और मैं उन चालों को देख देख के हंसे जा रही थी, हंसे रही, मेरे पेट में दर्द होने लगा हंस हंस के। हमें बोल रही ये क्या करा रहे हो, और बंद ही नहीं हो रही थी, इधर से वहां जाऊँ, उधर से इधर जाऊँ, बोले ये चाल मेरे को उल्टा सीधा बन बन के दिखा रहे थे, कभी घूम घूम के चलना, कभी ऐसे चलना, कभी छोटे बच्चों की तरह चलना। मुझे हंसी आ रही थी, बोले बंद कर दो, मुझ पे अब नहीं देखा जा रहा। तो फिर कहते अच्छा तू उल्टी चालें देखेगी, अभी मैं एक भी चाल नहीं देखने वाली अब आपकी। मैं आप मेरे को चालें बंद करो, मैं नहीं देख सकती इनको, अभी मेरे पेट में दर्द होने लगा हंसते से, आप ये क्या कराते रहते हो। कुछ फिर महिलाएं आ जाती थी ध्यान के टाइम में, तो उनको देख देख के हंसते थे कि देखो गोपियां आई हैं, कितनी सारी गोपियां आ गई यहाँ पर, मतलब लीलाएं शुरू हो गई ऐसे। ये भी चीज थी। दूसरा हाँ, और कुछ मैं जब भी सूरज पे जल चढ़ाने जाती तो मुझे लगता था कि सूरज आ गए हैं, तो मैंने कहा ये आभान भी कोई चीज होती थी या नहीं। फिर मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया कि क्या आभान होते हैं, अभी भी आ जाते हैं, आज भी सूरज आता है, आज भी चंद्रमा आते हैं, आज भी देवी देवता आ जाते हैं, आप बुलाएंगे तो हाजिर होते हैं। यानी आभान पहले भी था और आज भी है। यानी कि आप पर पूरी तरह से गुरु कृपा है, और उन्होंने बहुत सारी आपको विलक्षण अनुभूतियां भी करवाई हैं। हाँ, इसके बाद मैंने कहा गुरुदेव मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मैं बहुत लालच में पड़ जाऊंगी, जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। जो आपने दिया है बहुत दिया है, मुझे ऐसा नहीं, आप जो करा रहे हो ठीक है, ज्यादा सिद्धियां दे दी, कहीं मैं लालच में न पड़ जाऊँ, आप यहीं बंद कर दीजिए। और बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं जो आपकी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे से सुना पा रहे हैं। जय गुरुदेव, जय।